नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की, वो भी किसकी, डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर की एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे होंगे। किसके लिए होंगे? अभी एसएससी जेई के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एसएससी जेई पे को ज़्यादा फोकस करके मैं ये वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप इन ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आरआरबी जेई हो गया या बाकी के जूनियर इंजीनियर के हो गए, यूपी पीसीएल जेई हो गया, तो उन सब में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ डीसी मशीन की। तो डीसी मशीन जो है हमारा, उसमें से एक टॉपिक लिया है मैंने आज, डीसी जनरेटर। कौन सा लिया है? डीसी जनरेटर। इसके मैं आपको कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा टोटल। ठीक है, एक ही वीडियो में नहीं होंगे ये, 20-20 या 30-30 क्वेश्चन के पार्ट की सीरीज़ होगी, उन क्वेश्चन में होगा। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 मार्क्स से, है ना, 2 से 3 नंबर तो आपके पक्के हैं कि इसी क्वेश्चन में से आएंगे जो ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने कि लेमिनेशन ऑफ कोर ऑफ डीसी जनरेटर आर जनरली मेड अप ऑफ। तो जो लेमिनेशन होता है ना, कोर का जो लेमिनेशन करते हैं डीसी जनरेटर के, वो किससे बना होता है? पहला आपका ऑप्शन क्या है? कास्ट आयरन। केस लिखा हुआ मिसप्रिंट है, तो क्या होगा? कास्ट आयरन। दूसरा क्या है? कार्बन। तीसरा सिलिकॉन स्टील या चौथा स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता दे, नहीं तो इसका सही आंसर क्या है? वीडियो को पॉज कर दे, नहीं तो अब आंसर सुने। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सिलिकॉन स्टील जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिक्सा approximately द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन और डीसी मशीन। तो अगर हम बात करें कि लेमिनेशन जो करी जाती है वो कितनी होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, आपके ऑप्शन है 0.005, 0.05 mm, या फिर 0.5 मीटर या फिर 5 मीटर। आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर क्या है? 0.5 मीटर जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड अपॉन। तो जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर वाइंडिंग का किस किस पे डिपेंड करता है? वैसे नॉर्मल भी हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा किस किस पे डिपेंड। पहले ऑप्शन देख लेते हैं आपके, क्या लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा क्या? नंबर ऑफ कंडक्टर। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है आर्मेचर वाइंडिंग का, वो है इन तीनों पे डिपेंड करता है। चाहे लेंथ की बात करें उस पर भी डिपेंड करेगा, उसका एरिया कितना है ना। फॉर्मूला होता है ना ये बेसिक सा। ठीक है, एक नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, जितने कंडक्टर हैं उन पे भी डिपेंड करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न देखते हैं हम। द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजली मेड अप ऑफ। तो फील्ड कॉइल किससे बना होता है? तो फील्ड कॉइल ऑफ जनरेटर किससे बना होता है? माइका से या कॉपर से, कार्बन से या कास्ट आयरन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपर। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। किससे बना होता है? फील्ड कोयल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? कॉपर से बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मींस। जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, ठीक है, तो वो आर्मेचर का कंडक्टर मतलब किससे होता है? वो रेजिस्टेंस वायर हो गया, कॉपर लैक्स हो गया, इंसुलेशन पैड हो गया, या ब्रीजिंग हो गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो किससे है? कॉपर लैक्स। तो कॉपर लैक्स से होता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर कम्यूटेटर की बात करें, क्या क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ कम्यूटेटर, तो कॉपर इज हार्डर देन माइका, माइका एंड कॉपर इज यूजली हार्ड। ऑप्शन सी है माइका इज हार्डर देन कॉपर,
और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। कम्यूटेटर के अंदर इन चारों में से क्या होता है? बताओ, सोचो जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी। क्या होता है? माइका। माइका जो है वो हार्डर होता है कॉपर से, ठीक है, कम्यूटेटर के अंदर की बात करें तो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन डीसी जनरेटर द पोल शोज आर फास्टेंड टू द पोल कोर बाय। आपके ऑप्शन है रिवेट्स, काउंटर संक स्क्रू, वेल्डिंग या ब्रेजिंग। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? काउंटर संक स्क्रूज। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल for finding the direction of induced EMF when the middle finger points in the direction of induced EMF, तो forefinger will point in the direction of। तो किसकी बात कर रहा है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात कर रहा है। हमें पता है कि जो थम्स होता है, मतलब हमारा अंगूठा होता है, वो क्या फोर्स बताता है, ठीक है। और जो फर्स्ट फिंगर होती है आपकी, वो क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है ना उसके अंदर। और उसी के परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा? ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है। ये क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ज़्यादा किसके केस में होता है? जनरेटर के केस में ही होता है ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा, ऐसे पूछा भी जाता है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड किसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब डीसी मोटर के लिए यूज़ करते हैं या डीसी जनरेटर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में क्या आता है? जैसे राइट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ना, वो किसके लिए यूज होता है? डीसी जनरेटर के लिए होता है। तो राइट के लिए क्या है? जी आता है। ऐसे याद करने के लिए आप कर सकते हो कि राइट में क्या आता है? जी आता है, तो जी फॉर जनरेटर करके आप ऐसे याद कर सकते हो कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है? जनरेटर के लिए यूज होता है, ठीक है। और बाकी एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि लेफ्ट किसके लिए होगा? डीसी मोटर के लिए होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि इंड्यूस जो फोर फिंगर है क्या डायरेक्शन का बताता है हमारा? तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है किसके रिगार्डिंग है? जो ईएमएफ इंड्यूस वगैरह होता है तो क्या मतलब पूरा है क्या उसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, या डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। पूछ रहा है कि आपसे किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज एंड करंट, इंड्यूस करंट एंड वोल्टेज। और चौथा क्या दे रखा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो अभी ऊपर आपको बताया तो किसके लिए होता है? एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस होता है, ओके, जो, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है। तो ऑप्शन बी जो है उसके लिए सही होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है ना उसके अंदर, तो ऑप्शन बी जो है एकदम आपका सही आंसर है, राइट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, इन डीसी जनरेटर द कॉज ऑफ रैपिड ब्रश वेयर में बी। तो जो हम रैपिड ब्रश वगैरह का यूज़ करते हैं किस वजह से करते हैं? कि काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग होती है, या जो कम्यूटेटर का सरफेस होता है वो रफ होगा, या फिर इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, या फिर इनमें से कोई भी। तो आपका सही आंसर क्या है? जो कम्यूटेटर का सरफेस होता है वो क्या होता है? रफ होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज। लैप वाइंडिंग के अंदर का हम बात करें तो जो नंबर ऑफ ब्रशेस हो गए वो क्या होते हैं? किसके इक्वल होते हैं? आपके ऑप्शन ऐसे क्या है कि पोल के डबल होते हैं, या फिर सेम होता है नंबर ऑफ पोल्स के, या फिर हाफ होता है नंबर ऑफ पोल्स के, या फिर दो होते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोल्स की, जो देखो लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होता है? लैप वाइंडिंग के अंदर कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है ना,
और कंडक्टर और नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ जितने भी हमारे ब्रश वगैरह हो ए हमेशा किसके बराबर होता है, पी के। ठीक है, पैरेलल पाथ जितने भी हैं हमारे वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होता है हमेशा। किसके अंदर होता है, लैप वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, इक्वल होते हैं दोनों के अंदर। लेकिन वेव वाइंडिंग के दूसरा क्या होता है हमारा, वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग के अंदर नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर इक्वल नहीं होते हैं। और एक और चीज़ है कि जो अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग के अंदर जो होता है हमारा, वेव वाइंडिंग के अंदर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आपका बनता है कई बार। तो इसका सही आंसर क्या था आपका, ऑप्शन बी जो है सही होगा, सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, फॉर अ डीसी जनरेटर व्हेन नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज फिक्स देन विच वाइंडिंग विल गिव हायर ईएमएफ। अब क्या कह रहा है, अगर मान लो कि डीसी जनरेटर के अंदर हमने नंबर ऑफ पोल्स को फिक्स कर दिया, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्मेचर जो है उसको भी हमने फिक्स कर दिया। जब आर्मेचर को भी, आर्मेचर कंडक्टर जितने भी हमारे, अगर उन्हें भी हमने फिक्स कर दिया, तो आप बताओ कि किस वाइंडिंग का ईएमएफ ज़्यादा होगा, ईएमएफ किसका ज़्यादा होगा। आपके सही, आपके ऑप्शन क्या क्या है, लैप वाइंडिंग का ज़्यादा होता है, या फिर वेव वाइंडिंग का होता है, या फिर दोनों में से किसी एक का भी हो सकता है, या फिर डिपेंड करता है कि हम डिज़ाइन कैसा करते हैं। हाँ, अगर दोनों फिक्स होंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर दोनों फिक्स होंगे तो आप बताओ दोनों कौन से, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ आर्मेचर अगर फिक्स होंगे तो किसका ईएमएफ जो जनरेट करेगा वो हायर ईएमएफ किसका होगा। तो आपका सही आंसर क्या है, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग का जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, हायर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन 4 पोल डीसी मशीन, जो 4 पोल डीसी मशीन होता है, डीसी जनरेटर होता है, उसके अंदर क्या दे रखा है कि ऑल द 4 पोल आर नॉर्थ पोल, कि चारों के चारों जो पोल्स होते हैं क्या सारे के सारे नॉर्थ पोल होते हैं। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है कि अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ, कि मतलब अल्टरनेट पे क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि सारे के सारे क्या होते हैं, चारों के चारों साउथ पोल होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 नॉर्थ पोल फॉलो 2 साउथ पोल, मतलब 2 साउथ पोल को 2 नॉर्थ पोल फॉलो करता है। तो आपका सही आंसर क्या है इसका, बताओ। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट पोल्स होते हैं दोनों। हमने मैग्नेट के बारे में पता है, सब कुछ बेस तो मैग्नेट का ही है, तो सेम वही फिनोमिना इसका भी होता है। ओके, अब जो क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉपर ब्रशेज इन डीसी मशीन आर यूज्ड। तो हम कॉपर ब्रश जो यूज़ करते हैं डीसी मशीन के अंदर कहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है कि जहाँ पे वोल्टेज जो हो कम हो, वोल्टेज कम हो और करंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या फिर जहाँ पे हाई वोल्टेज हो और करंट जो हो कम इन्वॉल्व हो, या फिर दोनों में से, दोनों केस हो सकते हैं, या फिर मतलब दोनों केस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बताओ। तो आपका सही आंसर क्या है कि ऑप्शन बी, जहाँ पे जो वोल्टेज जो सॉरी, ऑप्शन बी कह रहा हूँ, ऑप्शन ए जहाँ पे वोल्टेज जो होता है लो होता है और जो करंट होता है, ठीक है, करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपर ब्रशेस का यूज़ करते हैं डीसी मशीन में। अब जो आयरन लॉसेस होते हैं डीसी मशीन के अंदर, क्वेश्चन क्या दे रखा है, आयरन लॉसेस इन अ डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन। तो किस पे इंडिपेंडेंट होते हैं। आपके ऑप्शन है स्पीड, लोड, वोल्टेज या स्पीड और वोल्टेज। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, किस पे, लोड पे। ठीक है, लोड पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि इन डीसी जनरेटर, ठीक है, इन डीसी जनरेटर करंट टू द करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। तो जो
डीसी जनरेटर में करंट जो देते हैं एक्सटर्नल सर्किट के, वो किसके जरिए मिलता है? सॉलिड कनेक्शन, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो किससे मिलता है वो? ऑप्शन बी, किससे? कम्यूटेटर से मिलता है। जो करंट वगैरह देते हैं हम किससे देते हैं? कम्यूटेटर से देते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ। अब जो डीसी मशीन में हम ब्रश यूज करते हैं, जो ब्रश जो बनाते हैं, द ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ, ऑप्शन क्या है आपके? कार्बन, सॉफ्ट कॉपर, हार्ड कॉपर, या ऑल ऑफ द अबव। मतलब तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो अगर ब्रशेस की बात करें डीसी मशीन की, तो उसमें किससे बने होते हैं? वो कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। ठीक है। वीडियो से अगर आपको कोई भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर कोई डाउट वगैरह भी हो तो आप कमेंट करके बता दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन डीसी जनरेटर on no load, magnetic neutral axis move from geometrical neutral axis in the opposite direction of rotation। आप अगला ऑप्शन क्या है कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अगला प्रश्न है आपका, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मूव फ्रॉम, जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से क्या मूव करता है? न्यूट्रल एक्सिस से रोटेशन की डायरेक्शन में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है कि जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो कोइंसाइड करता है किससे? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। 19वां प्रश्न है आप सबके सामने। अब जो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मटेरियल ऑफ कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली। तो जो मटेरियल होता है कम्यूटेटर ब्रश का, वो क्या होता है? मतलब माइका होता है, कास्ट आयरन होता है, कॉपर होता है, या कार्बन होता है? बताओ जल्दी सही आंसर। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कार्बन जो है वो किस कम्यूटेटर ब्रश किससे बने होते हैं? हमारे कार्बन से बने होते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्मोक टेस्ट का। फॉर जनरेटिंग लार्ज नंबर ऑफ डीसी जनरेटर विच वाइडली विच वाइंडिंग इज जनरली प्रेफर्ड। ठीक है। लार्ज डीसी जनरेटर के लिए हम कौन सी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं? प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, लैब वाइंडिंग, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, या फिर करंट डिपेंड ऑन डिजाइन। सही आंसर बताओ जल्दी से। और लास्ट आंसर बताने से पहले मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगली सीरीज़ भी देखें। वेट करें इसका, इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाएं एग्ज़ाम्स में अपने। और जितने भी आपके मार्क्स वगैरह आए हैं, जैसे 20 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, अगर आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर आते थे तो क्या करें, 20 में से कितने मार्क्स आए हैं वहाँ पे आप लिख दें। ठीक है। जैसे आपके 19 आए, 18 आए, 10 आए, तो आप क्या लिख दें कि 10 मार्क्स, 19 मार्क्स, ऐसे करके कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लैब वाइंडिंग जो है इसका सही वाइंडिंग आंसर है। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी पसंद आती है मुझे कमेंट करके बता देना। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।